हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हमारा बनेगा एमआरएफ स्टॉक्स के ऊपर। बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस स्टॉक्स में मैंने जो लेवल्स बनाए थे उसके बेसिस पर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को, यहाँ पर जो लेवल्स हमने पहले ड्रॉ किए थे वो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल बनाए थे वो एक तो इस कैंडल का हाई था, दूसरा यहाँ पर इस कैंडल के हाई और सपोर्ट का था, तीसरा हमारा यहाँ पर इस कैंडल का लो था, चौथा हमारा इस कैंडल का हाई था और फिर इस कैंडल के लो का था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ऐड करके रखा हुआ है जो लगभग हमारा यहाँ पर है 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको इस स्टॉक्स में अगर लॉन्ग पोजीशन बना करके रखना है तो आपको एटलीस्ट 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लगा के रखना होगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है हमारा 200 डेज का दिख रहा होगा और स्टॉक देखिएगा इसी मूविंग एवरेज पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक्स को ऊपर लेके चला गया। अब ये जो बड़ी रैली आई थी जिसमें अगर आप वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक्स ने इतनी बड़ी रैली क्यों दी। तो देखिएगा स्टॉक्स ने ये एक बड़ी सी कैंडल बनाई जिसमें आपको दो चीज मिली। पहला, स्टॉक्स का 200 दिनों का मूविंग एवरेज का सपोर्ट और यहाँ पर इस कैंडल के लो का सपोर्ट और यहाँ पर आपको वॉल्यूम। ये वॉल्यूम की वजह से ये स्टॉक्स में स्पाइक आया, सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। तो आप किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करो, आपको जो एक अप मूवमेंट मिलता है वो किसी न किसी रीजन से मिलता है। या तो वो रीजन आपका रिजल्ट हो सकता है या बड़ी सी ब्लॉक डील हो सकती है या फिर कंपनी में कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जो कि पॉजिटिव हो या फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल आ जाए या फिर स्टॉक्स में मूविंग एवरेज का 200 डेज का सपोर्ट मिले। ये सारी चीजें इस स्टॉक्स के ऊपर लागू हो रही थी और स्टॉक्स में से एक रीजन निकला क्या, 200 दिनों का मूविंग एवरेज और स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल। स्टॉक हमारे इस लेवल को सपोर्ट कर रहा था और स्टॉक इसके नीचे नहीं गया 1,24,500 के, और यहीं पे स्टॉक्स ने सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का लास्ट का लो बना हुआ है इस लो के बाद। अब आप चाहें तो इस लो के बाद स्टॉक यहाँ पर लो बनाया है, फिर स्टॉक्स ने अब यहाँ पर लो बना दिया, तो इस लो को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और सपोर्ट लेवल आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा पुराना वाला लो लेवल था 1,28,200 का। तो स्टॉक्स ने इसी लेवल को सपोर्ट लिया और यही से स्टॉक हमारा फिर से ऊपर जाते हुए नजर आया। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया कौन सा बन चुका है, 1,28,000 के आसपास का। अब हम टारगेट की बात करते हैं तो स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया और अब धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की रैली जाने के लिए तैयार हो रहा है। पर अब हमारा मैजिक वाला जो कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट अगर कर देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। तो अब आपका टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 1,32,800 का है। तो आपको ये टारगेट अचीव करवाना होगा या खुद ये स्टॉक्स करे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद का टारगेट आप देखिएगा इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो कि यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ था और लो भी बना हुआ था। उसके बाद टारगेट आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके यहाँ पर रखना चाहूंगा क्योंकि ये जो लो बना है 1,36,133 का है और इस कैंडल का हाई 1,35,582 का है। तो ये इसका, उसके बाद जो लोग इंट्राडे में काम करते उनके लिए टारगेट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो धीरे धीरे स्टॉक यहाँ तक जाते हुए नजर आएगा और अब स्टॉक्स में यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे चुका है। रीजन यहाँ पे क्यों है स्टॉक्स में बढ़ने का, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और स्टॉक्स ने पहला कंफर्मेशन लिया, दूसरा कंफर्मेशन इस कैंडल में लिया, तीसरा कंफर्मेशन इस कैंडल में लिया। अगर स्टॉक को यहाँ से 200 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की तरफ जाना होता तो यहाँ पे ये तीसरी वाली जो कैंडल थी इसको तोड़ करके नीचे की तरफ चला जाता। ये बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि यही आपके टारगेट रहेंगे और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे एक नए बेहतरीन से वीडियो के साथ में।